नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 8 दिसंबर की शिफ्ट 4 के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एमटीएस की भी डेट आ चुकी है। आपके सितंबर से लेके कब तक हैं? अक्टूबर से हैं, तो सितंबर के लास्ट से लेके आपके अक्टूबर में चलेंगे। ठीक है, तो एमटीएस के भी पेपर डिस्कस कराएंगे धीरे धीरे। एक बार सीजीएल के हो जाए फिर एमपीएस के कराएंगे। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन कहता है जो हड़प्पन थे उन्होंने गोल्ड कहाँ से लाए थे। जो हड़प्पन ब्रोट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे इन इंडिया, तो ये कहाँ से लाए थे? ये आपके कर्नाटका से लेके आए थे। अगर हम बात करें बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो कब से कब तक थी? आपकी 2500 बीसी से लेके कब तक थी? 1750 बीसी तक थी। ठीक है, टाइम पीरियड आपने याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक थी। ठीक है, इनको अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? ब्रोंज एज से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले हड़प्पा के बारे में या इंडस वैली की सिविलाइजेशन के बारे में, तो जो हड़प्पा थी वो सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी। हड़प्पा जो आपकी साइट है वो डिस्कवर किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये बच्चों आपकी 1921 में की गई थी। अगर मैं बात करूं 1922 में, तो आपकी जो दूसरी साइट थी कौन सी थी? मोहनजोदारो, उसको डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1922 में किया गया था। अगर हम बात करें हड़प्पा रिवर की, तो ये आपकी रावी रिवर पे है। ठीक है, अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो ये आपकी इंडस रिवर पे है। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें किसके बारे में? मोहनजोदारो के बारे में, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहीं पे हमारा क्या मिला था? ग्रेट ग्रैंडरी बाथ मिला था। क्या मिला था? ग्रेट ग्रैंडरी बाथ मिला था। किस फॉर्म में था? वो आपने याद रखना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। अभी 2024 का जो सीपीओ का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि किस फॉर्म में था, वो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसकी निम्नलिखित में से कौन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? तो एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ मशीनरी ये भी है, एक्विजिशन ऑफ लैंड ये भी है, बिल्डिंग वाली भी है, इंटरेस्ट पेमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट एल रूट सर्वर। देखो, अगर मैं बात करूं राजस्थान के बारे में, तो यहाँ पे एक राइका ट्राइब बहुत फेमस है। कौन सी ट्राइब फेमस है? राइका ट्राइब बहुत फेमस है। ये आपका CHSL 2024 में पूछा गया है कि राइका ट्राइब जो है वो किससे संबंधित है? ये आपकी राजस्थान की है। राजस्थान में अगर हम बात करें डांसेस के बारे में, एक आपका हो जाएगा घूमर डांस, जो कि आपका भील ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? भील ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। एक आपका गन्नौर डांस हो जाएगा, गंगोर भी आप इसको बोल सकते हैं, गंगोर डांस। एक आपका क्या हो जाएगा? सुई सुनी डांस हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा कलबेलिया डांस। क्या हो जाएगा? कलबेलिया फोक डांस हो जाएगा। ये आपका स्नेक ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? जो आपकी स्नेक ट्राइब है उसके द्वारा मनाया जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? गुलाबो सपेरा डांस भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है विच माइनॉरिटीज आर मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं वो इसमें मेंशन की गई हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप इज फाउंड अंडर द कोल्ड क्लाइमेट्स। तो आपका क्या पाएगा? टुंड्रा जो आपका क्लाइमेट टाइप है वो पाया जाता है कहाँ पे? कोल्ड क्लाइमेट में। टुंड्रा कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन बनारस इन 1791। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है कि जो आपका हिंदू कॉलेज था एस्टेब्लिश किया गया था बनारस में, कब किया गया था? 1791 में किया गया था। कब किया गया था? 1791 में किया गया था।
अगर आपसे पूछ लिया जाए मास नंबर किसका, पोटेशियम का, कितना होता है 39 होता है। 1 से लेके 20 तक आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, अप्रैल 2022 तक किसको भारत रत्न नहीं मिला था। पंडित रविशंकर की बात करें 1999 में मिला था। बिस्मिल्लाह खान की बात करें 2001 में मिला था। ये आपके सितार से संबंधित हैं, ये आपके शहनाई से संबंधित हैं। शहनाई में आपके क्या कितने होल होते हैं, तो 7 होल होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है। इनको भी मिला हुआ है। जाकिर हुसैन को अब तक भारत रत्न नहीं मिला था। अगर हम बात करें सितार से कौन हो जाएंगे, उस्ताद विलायत खान हो जाएंगे, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, उस्ताद विलायत खान। ठीक है, ये आपके मेहरान घराना से संबंधित है सारे की। ठीक है, मेहर घराना से संबंधित हैं, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है व्हाट डू यू कॉल द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर्स बाय कंज्यूमर्स। जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो किस में आ जाएंगे, आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जो कुआत अल इस्लाम मॉस्को है, जो मिनारेट है, वो लास्ट डिकेड ऑफ जो 12th सेंचुरी थी उसमें बनाया गया था। लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी कुआतुल इस्लाम बनाया गया था। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो हमारी जो इंडियन जुडिशरी है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, 4 टायर स्ट्रक्चर है, या आप बोल सकते हैं 4 टायर गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है डैश इज अ सिटी लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर नर्मदा एंड गंगा। तो सभी को पता है जो आपकी इलाहाबाद सिटी है वो लोकेटेड है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा रिवर एंड यमुना। यह आता है वेयर वॉज FIH हॉकी। ये आपने नहीं याद रखना, आपने याद रखना है जो 9th मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे किसके द्वारा कराया गया था, वो आपका वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा करवाया गया था। ये आपने याद रखना है, वेस्ट इंडीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे वनडे क्रिकेट वाला पूछ लिया जाए तो ये इंडिया में करवाया गया था। इसमें विजेता कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया रहा था, और इसमें कौन रहा था, इंडिया रहा था। ये चीज़ आपने करंट से याद रख के चलनी है। उसके बाद आता है विच एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द ब्रेक डाउन फैट्स। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेशनल देवदासी अवार्ड 2016 का किसको दिया गया था, प्रेरणा देशपांडे को दिया गया था। ये याद रखना है क्योंकि 2022 के पेपर में अगर 16 का पूछा जा सकता है तो 24 के में भी पूछा जा सकता है। नेशनल देवदासी अवार्ड 2016 किसको दिया गया, प्रेरणा देशपांडे को दिया गया था। नेम द 2 स्टेट इन विच लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल। तो वेस्ट बंगाल और केरला, ये तो आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है इन विच गेम और स्पोर्ट द एरिया ऑफ बाउट कॉल्ड रिंग। रिंग किस में बोला जाता है, बॉक्सिंग में आपका रिंग बोला जाता है। ठीक है, जो 2024 का पेपर हुआ था SSC का, उसमें ज़्यादातर आपसे किससे संबंधित पूछे जा रहे हैं, हॉकी से पूछे जा रहे हैं, हॉकी से और फुटबॉल से। अगर हम हॉकी की बात करें तो यहाँ पे याद रखना है 16 यार्ड हिट। क्या याद रखना है, 16 यार्ड हिट। एक आपने याद रखना है बैक स्टिक। क्या याद रखना है, बैक स्टिक आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। एक होता है एस्ट्रोट्रोफ। क्या होता है, एस्ट्रोट्रोफ। एक क्या होता है, अंडर कटिंग। क्या होता है, अंडर कटिंग। एक क्या होता है, पेनल्टी कॉर्नर। क्या होता है, पेनल्टी कॉर्नर। ये आपने यहाँ से याद रखना है। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें हॉकी हमारा कौन सा मेडल जीत के आया है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में कि कौन सा सेंसस हुआ था 2011, वहाँ 15 सेंसस हुआ था। आज़ादी के बाद कौन सा हुआ है, आज़ादी के बाद 7वां हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपसे पुडुचेरी का सेक्स रेशो पूछा गया था, तो 1000 मेल्स और 1037 फीमेल्स। कितनी, 1037 फीमेल्स। ये भी आपसे पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पूछा गया लोवेस्ट लिटरेसी रेट किस में है, बिहार में है। हाईएस्ट पूछ लिया जाए तो किस में हो जाएगा, केरला में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अर्बन लोग कहाँ रहते हैं, ये पूछा गया था, तो ये आपका गोवा हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने याद रखने हैं। एक माइग्रेशन इन और माइग्रेशन आउट का पूछा जाता है, तो इन में हो जाएगा बच्चों आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आउट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूपी वाले बाहर जाते हैं, फिर बिहार वाले जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है,
ये आपका CHSL 2024 के पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। उसके बाद है एक का हर्या जो है वो किससे संबंधित है, वो आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। कथक की बात करें यूपी का क्लासिकल डांस, भारतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम, ये आपका केरला का है। मोहिनीअट्टम से आपसे क्या पूछा जाता है, कनकरेले पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कनकरेले पूछा जाता है। एक ज्योतिबा प्रभा मेनन या ज्योतिका मेनन, ज्योतिबा मेनन या प्रभा ज्योतिका मेनन, कुछ भी याद कर लीजिए आप, ये पूछा जाता है। एक आपका क्या हो जाएगा, कनकरेले हो जाएगा। एक हो जाएगा सुनंदा नायर, क्या हो जाएगा, सुनंदा नायर। ये 3-4 नाम आपने याद रखने हैं। एक ज्योतिका वर्मा, ठीक है, ये आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो करंट अफेयर्स का है, हाँ ये क्वेश्चन याद रखना है। साला मंदर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, तो ये आपकी एम्फीबियन क्लासेस से संबंधित है, साला मेंढर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान, तो ये हो जाएगा आपका ईद उल फितर। क्या हो जाएगा, ईद उल फितर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है जो क्राफ्ट्समैन्स हैं बिदार के इनले वर्क इन द कॉपर एंड सिल्वर, ये आपने याद रखना है। और आखिरी क्वेश्चन है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया एंड लाई इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाएगा। आपने क्या याद रखना है बच्चों, अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश जो है वो न्यूज़ में चल रहा है, तो बांग्लादेश से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसका CHSL में पूछा गया था जैक फ्रूट के बारे में, जो क्या है आपका बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट। एक पूछा गया था मोहम्मद यूनुस के बारे में, जो मोहम्मद यूनुस है जिन्होंने अभी कारोबार संभाला है बांग्लादेश का, तो मोहम्मद यूनुस इन्होंने क्या किया था, ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। कब क्या की थी, ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। कब की थी, 1983 में की थी। ये आपका CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है।